हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस लेक्चर 2 में जो कि फंक्शन पर बेस्ड है। ओके, फंक्शन की हम एक पूरी सीरीज़ चलाने वाले हैं जो कि जेईई मेंस और एडवांस में बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। और मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा और कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल्स देने की, सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करवाने की और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी देने की। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने पार्ट 2 फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, जनरली ऐसे क्वेश्चंस देखकर स्टूडेंट डर जाते हैं, जबकि मैं आपको बोलूँ ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं बहुत लल्लू टाइप के होते हैं। अब क्या करना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। मेरे को सॉल्व करने दीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या गिवन है। सबसे पहली चीज़ तो ये एक फंक्शन है जो कि मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है और ऐसे ये जी एक फंक्शन है, ठीक है। और हमसे इसकी वैल्यू पूछा और ये एक कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। कंपोजिट फंक्शन यानी एफ ऑफ जी, और जी की ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज़ ना, ऐसे क्वेश्चंस में आप अंदर से आइए, ठीक है, सॉल्व करते हुए। तो देखिए जी ऑफ -1, -3/2 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले चेक करिए कि जी है कौन सा फंक्शन, ये है, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम ऑफ x, y। तो इनमें से मैक्सिमम जो होगा वो लिखना है, माइनस इनमें से जो मिनिमम होगा वो लिखना है, ठीक है। और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना तो वो आपका g ऑफ x, y की वैल्यू होगी। तो देखिए सबसे पहले मैक्सिमम, तो इनमें से मैक्सिमम कौन, तो हम कहेंगे -3/2 है। ये मैं इसको ऐसे -3/2 को ऐसे लिख सकता हूँ -1.5, भाई नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर में ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, तो हमको मैक्सिमम की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ -1, ठीक है। फिर बोल रहा है माइनस मिनिमम ऑफ x, y। तो इनका मिनिमम कौन, तो ऑब्वियस बात है ये, तो मिनिमम ये हो जाएगा -1.5। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा -1 यानी 0.5, ठीक है। ऐसे ही इस पर आइए तो ये भी निकाल लेते, चलो भाई -4, -1.75। तो भाई सबसे पहले मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम कौन, तो हम कहेंगे -1.75, ठीक है। और इनमें से फिर मिनिमम कौन, तो ये हो जाएगा आपका -4, ठीक। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +4, और ये तो ये आ जाएगा +2.25। ओके, सही जा रहा हूँ, हाँ जी। सो अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, मैं इधर पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज़ एफ ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू ये है, दैट इज़ 0.5, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आई थी, दैट इज़ 2.25, ठीक। अब हमें पूछा है और फंक्शन f जो है वो आपका ऐसा है, यानी हम कहेंगे मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम कौन, तो हम कहेंगे 2.25, ठीक। और पावर, इनमें से जो मिनिमम होगा तो मिनिमम कौन, 0.5, ठीक। बस इसको सॉल्व करना है भाई। 2.25 9/4 होता है, ठीक। और 0.5 मतलब क्या, हाफ, और हाफ मतलब क्या, दैट इज़ रूट, और आपको भी पता है इसका रूट क्या होता है, ठीक। दैट इज़ ये हो जाएगा 3/2, और 3/2 को क्या, दैट इज़ 1.5, इनमें से, ओहो ये आपका 1.5 था, सॉरी। सो ये है आपका सही आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस थे और कुछ भी नहीं, वो उसमें वो देने में आंसर, वो ऑप्शंस देने में गड़बड़ी हुई है, बाकी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके भाई, तो ये है अगला क्वेश्चन। देखिए पिछला क्वेश्चन जो था उसमें डरने वाली कोई बात नहीं, सब ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। सो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में या देखने में थोड़ा डरावना लगता है, बाकी कुछ होता नहीं है इन फंक्शंस वाले क्वेश्चंस में। जब हम डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, तो भी बहुत सिंपल ही चीज़ें दिखने वाली हैं, दिखेंगी पहले टफ, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे सब आराम से हो जाएगा। ओके चलिए आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, अब f ऑफ x, n ये दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बेस है, ठीक है, और ये वैल्यू है, दैट इज k/x। लॉग की प्रॉपर्टी सभी को पता होगी, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगने वाली है, ठीक। ओके,
अगर लॉग की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो एक मैंने लेक्चर बनाया है लॉग के ऊपर, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और अगर आता है तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हिट करते हैं। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। भाई ये है क्या, समेशन फॉर्म है तो इसको तोड़ते पहले। तो ये हो जाएगा f ऑफ x, n इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ log x 1/x प्लस log x 2/x प्लस log x 3/x। बात समझ में आ रही है? k की वैल्यू 1 से n तक है, ठीक है। सो प्लस log, ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक, log लास्ट क्या n/x और बेस क्या x। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको भी पता है यार ये क्या है, यहाँ पर log की एक प्रॉपर्टी लगने वाली। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? दैट इज log x प्लस log y क्या होता है? log x इंटू वाई, है ना। ये तो आपको पता होगा। चलिए तो वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका log बेस x ऊपर क्या, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता 1/x इंटू 2/x इंटू 3/x प्लस ये हो जाएगा n/x, ठीक। और ये क्या बता रहा है? ये यही तो बता रहा है, दैट इज log बेस x ऊपर 1 2 3 4 ये सब का मल्टीप्लिकेशन अप टू n। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज n फैक्टोरियल, और नीचे x जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? n टाइम्स। तो मैं कहूँगा x टू पावर n, यानी दिस इज, ये बात समझ में आई? सो जस्ट सिंपल हम लोग ने किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है इसको, ठीक। सो ये हो गया आपका f ऑफ x, n की वैल्यू ये, ठीक। ओके, अब इन वैल्यूज़ को मैं इधर पुट करता हूँ, ठीक है। सो आप देख रहे हैं एक बार n की जगह क्या है? 10 है, और एक बार n की जगह क्या है? 11 है। सो पुट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा log बेस x 10 फैक्टोरियल बाय x टू पावर 10 इज इक्वल टू क्या? log बेस x, ठीक, इस बार 11 फैक्टोरियल बाय x टू पावर 11, ठीक। दोनों तरफ log है, बेस x है, चलिए हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल बाय x टू पावर 10। अरे हो गया क्वेश्चन खत्म। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दिखने में डिफिकल्ट था, ठीक है। एक बार घुसे हम लोग क्वेश्चन में तो अपने आप चीज़ सॉल्व होती चली गई। अब आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? दैट इज 10 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 11, ठीक है। सो ये 10 फैक्टोरियल से ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। ऐसे यहाँ पर x टू पावर 10 है, यहाँ x टू पावर 11 है, तो देखो क्या बच रहा है, ये गया 1 बाय, नीचे क्या बच रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से ही कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू 11 बाय x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 11। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 11, ओके, ऑप्शन सी। चलिए भाई, सो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने आपको शायद लास्ट पार्ट में खुद से करने के लिए दिया था प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको क्या बताया था, जब भी कोई फंक्शन आपका 2 वेरिएबल्स का दिया हो तो प्लीज़ कन्वर्ट करिए उसको कैसे, या तो x को 1 पुट कर दीजिए या तो y को 1 पुट करके इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर मैं एक नया मेथड दे रहा हूँ, ठीक है। और इस मेथड को हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब भी f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ये कंडीशन दी हो क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तुरंत f ऑफ x को क्या पुट कर दीजिए, दैट इज a इंटू एक्स। अब ये कैसे आया, देखिए इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है। देखिए अगर मैं f ऑफ x प्लस वाई लेता हूँ, यानी x की जगह x प्लस वाई लेता हूँ, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई। बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ
वाई। देखिए वही चीज़ है, ठीक। सो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। सो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर a इंटू एक्स, और ये गिवन है कि एफ ऑफ 1 कितना है, दैट इज 7। सो ये हो जाए, सॉरी, a इंटू एक्स, तो a इंटू एक्स आपका कितना, a इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रख दीजिए 1 इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 7, यानी f ऑफ x आपको मिल चुका है कितना, 7x। ठीक है, अब हम लोगों से इसकी वैल्यू पूछी है, तो सीधी बात ये है कि ये हो जाएगा मैं इसको बाहर रखूं तो ये हो जाएगा आपका समीशन क्या, f ऑफ समीशन ऑफ x कहाँ से 1 से लेकर, या मैं इसको r रख दूं, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और आपको भी पता है इसको हम लोग क्या 1 2 3 4 अप टू n, तो इसका नंबर सम क्या आता है, दैट इज़ ये 7 बाहर का, और ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय नेचुरल नंबर का सम, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक। इसको आप लोग जानते हैं, ये होता है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ओके, सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी है और ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, दैट इज जब भी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई गिवन हो, तो आप एफ ऑफ एक्स को क्या ले लीजिएगा, ए इंटू एक्स। अब यहाँ पर एक और बात सुनिए, ठीक है जब भी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई गिवन हो, तो आप ऐसे में एफ ऑफ एक्स को ए टू पावर एक्स लीजिएगा। देख लीजिए प्रूफ करके हो जाएगा। कैसे, आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ए टू पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, ए टू पावर एक्स इंटू ए टू पावर वाई। देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये काम आएगा, है ना, क्वेश्चंस को और इजी करने के लिए आप याद रखिए इसको। ठीक है, तो चलिए भाई अब ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। सो भाई हमने कहा एफ ऑफ एक्स यहाँ से डायरेक्ट क्या ए टू पावर एक्स होगा, और एफ ऑफ 2 कितना गिवन है, दैट इज 25, यानी एफ ऑफ 2 मतलब ए टू पावर 2, तो ए टू पावर 2 क्या 25, तो ए कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आ रही है। सो ए आपका 5 हो गया। ठीक, अच्छा, सो ए 5, तो यहाँ से अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज 5 की पावर एक्स। सो ये आपका फंक्शन मिल गया। अब हमें चाहिए तो हम लिख लेंगे इसको, ये हो जाएगा एक बार 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय एफ ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 3 का स्क्वायर। ये कब तक चाहिए, इन्फिनिटी तक चाहिए। ठीक है, इसी की वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, बताओ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 यहाँ पर यानी एक्स की जगह क्या 1 पुट करो, तो हो जाएगा क्या 5 टू पावर 1 और उसका स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स की जगह 2 यानी 5 की पावर 2 और ऊपर से 2, तो हो जाएगा कितना 1 बाय 5 की पावर 4। ठीक है, प्लस एफ ऑफ 3 यानी 5 की पावर 3 और 2 यानी हो जाएगा कितना 5 टू पावर 6, प्लस ये आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसी की वैल्यू पूछा है, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से ये दिख रहे हो जीपी दिख रही है, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 बाय 25 और कॉमन रेशियो दैट इज आर निकाल लीजिएगा, वो भी आपका कितना है 1 बाय 25, और सम कहाँ तक करना है इन्फिनिटी। फॉर्मूला पता होगा आपको, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका आंसर निकाल रहा हूँ मैं 1 बाय 25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 25। ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 1 24, और वो कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 1 बाय 24 इज द आंसर। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भूलिएगा मत, कई बार क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस में। ठीक है, इस पर बेस सिर्फ इन्हीं के लिए मैंने बताया, और बाकी के लिए आपको फिर वही वाली पुरानी वाली चीज़ है, कौन सी वाली टेक्निक कि
किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए फंक्शन को, वो फिर आपकी श्रद्धा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए भाई, सो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन दी है और कुछ भी गिवन नहीं है, और उस इक्वेशन में आपको एफ ऑफ एक्स दिख रहा है और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स दिख रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन से आप दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, और कोई चारा नहीं है। जब दो इक्वेशन होगी तो आराम से सॉल्व होके आपको कोई ना कोई एक फंक्शन तो मिल ही जाएगा। एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा या तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको ऐसा ही कुछ बताया था। ठीक है, चलिए अब देखिए ये गिवन है, तो एक काम करते हैं, इसमें सबसे सही क्या दिख रहा है, अगर मैं x की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर दूं तो देखो क्या बन जाएगा। ये हो जाएगा एफ ऑफ दैट इज 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, सो इज इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2। वो थोड़ा मम्मा बुला ली थी इसलिए चला गया था। चलिए इधर देखिए। ओके, सो ये देखिए आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स। देखिए ये कैंसिल हुआ, आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। बस यही तो है कला। इसी को शो क्या, इसको चाहो तो खोल दो, यानी ये हो जाएगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 ये गिवन है। अब कैसे मिलेगा हम लोगों को, आप एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये चाहिए तो एफ ऑफ एक्स चाहिए तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देखिए ज़रा क्या मिलता है। सो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस 4f(x), ये हो जाएगा 5f(x), एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से, हाँ माइनस कर रहे हैं, और ये क्या है आपका, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और माइनस होगा तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस 6। ठीक है, तो क्या बच रहा है, ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स दैट इज इक्वल टू क्या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 4। ठीक है, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, वैसे ही x इक्वल टू 2 पुट करना है तो ये हो जाएगा क्या माइनस कॉमन, तो माइनस 1/5, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए चलिए, है ना, और आपको x एफ ऑफ 2 पुट करना था, 0 आ जाएगा। अरे गजब, हो गया, बात समझ में आई। तो जब भी एक इक्वेशन दी हो ना तो कैसे भी करके आपको इंटरचेंज करना है ताकि 2 इक्वेशन मिल जाए और सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हिट कैसे करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 6, आज का लास्ट क्वेश्चन, और बाकी आपके लिए जो क्वेश्चन है वो मेरे स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। ठीक है, इनको आपको, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सीरियस है जेई मेंस और नीट बोल रहा हूँ, जेई मेंस और एडवांस को लेकर। चलिए, एडवांस अभी दूर की बात है, पहले हम लोग जेई मेंस पर फोकस करें। ओके, और उसमें फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये कंपोजिट फंक्शन है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है cos x इंटू लॉग एक्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। ठीक, चलिए, सो एक काम करते, जो जो हमको पूछा है इसमें, इसकी वैल्यू निकालने को बोला ना,
ओके, तो जो हमसे पूछा है वो तो हम लिख ही दें। तो भाई एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज ये गिवन ही है, कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। एफ ऑफ वाई कॉस ऑफ लॉग वाई, चलिए इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। और क्या, दैट इज इसमें एफ ऑफ एक्स बाय वाई भी पूछा है, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगने वाली है भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग ऑफ एक्स बाय वाई, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, ठीक है, ये हो गया। और क्या निकालना है, एफ एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू वाई, और लॉग एक्स इंटू वाई की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। चलिए अब सारी वैल्यूज़ को उसमें पुट करते हैं, हो गया क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। सो ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई माइनस हाफ टाइम्स, वो जगह नहीं थी इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, माइनस ये आएगा दैट इज़ लॉग कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई माइनस कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, ठीक है। ओहो, ये तो एक आइडेंटिटी है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, हाँ ठीक है। सो हो गया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई माइनस हाफ, और ये आ रहा है 2 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई, तो ये 2 कैंसिल, और देख रहे हैं आप लोग बाहर वही है, तो आंसर क्या आ रहा है 0, सो ऑप्शन डी, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ बी सीरियस, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जहाँ से क्वेश्चंस मिलें, नहीं आता है कोई क्वेश्चन आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भेज दीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसका सॉल्यूशन भेजने का आपको, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।